ये एक ऐसा सर्जन था जिसका ऑपरेशन थिएटर मौत का मैदान बन गया। उसने 38 ऑपरेशंस किए, जिसमें से 33 बुरी तरह नाकाम हुए। यानी उसके जो 87% पेशेंट थे या तो माजूर हुए या मौत के मुंह में चले गए। इसने मरीजों के रीढ़ की हड्डी तबाह की, उनकी आवाज़ की नालियां काटी और ऑपरेशन के दौरान जिस्म में सर्जिकल आलात निकालना भूल गया। आज की वीडियो में हम आपको इस सर्जन की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। इस डॉक्टर को हम डॉक्टर डी के नाम से जानेंगे। ये शायद नशे में रहता था या कम से कम इसका रवैया ऐसा ज़ाहिर करता था। डॉक्टर डी ने जैसे ही अपनी हाउस जॉब मुकम्मल की तो उसे न्यूरो सर्जन के तौर पर नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों बाद हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी, जो स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी थी, उस पर लगी। इस सर्जरी में डॉक्टर डी के साथ एक तजर्बाकार सर्जन डॉक्टर कर्बी भी शामिल थे। जैसे ही सर्जरी का आगाज़ हुआ, डॉक्टर डी ने गलत इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हुए मरीज़ की डिस्क निकालने की कोशिश की। डॉक्टर कर्बी ने फ़ौरन सूरत हाल को भांप लिया और हैरत से डॉक्टर डी को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई की जाती, मरीज़ का तेज़ी से खून बहना शुरू हो गया। हैरानकुन तौर पर डॉक्टर डी सूरत हाल को देखते हुए भी नहीं रुकता और सर्जरी जारी रखता है। जब मरीज़ होश में आता है तो उसे ऐसा नुकसान पहुंच चुका था जिसका अजाला अब मुमकिन नहीं था। मरीज़ की हालत देखकर डॉक्टर कर्बी गुस्से में आग बगौला हो गया और उसने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर डी पर इसका कोई असर ना हुआ, क्योंकि उसकी अगली सर्जरी बुक हो चुकी थी। ये तो महज डॉक्टर डी की शुरुआत है। असल कहानी तो अभी बाकी है, क्योंकि डॉक्टर डी रुकता नहीं है। डॉक्टर डी ने जो अगली सर्जरी की वो भी उसने बुरी तरह बिगाड़ दी और उसका नतीजा ये निकला कि मरीज़ गर्दन के नीचे से मफलूज हो गया। मगर हैरानकुन बात ये थी कि डॉक्टर डी ने इस पर कोई अफसोस नहीं किया। वो बिना किसी परेशानी के एक और सर्जरी करने लग जाता है। वो ऐसा महसूस करवाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी अगली सर्जरी बज़ाहिर कामयाब नज़र आती है और मरीज़ होश में आ जाता है। उसकी हालत मुस्तहकम होती है। सबको लगा कि शायद इस बार डॉक्टर डी ने कोई गलती नहीं की, मगर फिर अचानक मरीज़ का खून बहना शुरू हो गया। जब मामले की जांच की गई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर डी ने स्पाइनल कॉर्ड की एक बड़ी शरेआन काट दी थी और ये गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। इन तमाम सर्जरीज के वाक़यात को देखकर हॉस्पिटल का अमला डॉक्टर डी पर शक करने लगा। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था कि क्या ये डॉक्टर नशे में है या ये नशा करके सर्जरी परफॉर्म करता है। इसी शक की बुनियाद पर हॉस्पिटल के सरबराह ने डॉक्टर डी से ड्रग टेस्ट करवाने को कहा। डॉक्टर डी ने सैंपल दिया, मगर वो इतना तेज़ था कि उसने सैंपल में पानी मिला दिया। इस वजह से इस टेस्ट में कुछ भी सामने नहीं आया। चंद दिन बाद डॉक्टर डी को दोबारा टेस्ट के लिए कहा गया और इस बार नतीजा डॉक्टर डी के हक में आया और वो टेस्ट पास कर गया। लेकिन इसके बावजूद हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया, या वो जान चुके थे कि डॉक्टर डी महज एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर ही नहीं, बल्कि हॉस्पिटल और माशरे के लिए एक संगीन ख़तरा है। इसीलिए उन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर डी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। मगर डॉक्टर डी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। हैरानकुन तौर पर जल्द ही उसे एक और मेडिकल सेंटर में नौकरी मिल गई। वहाँ उसने अपनी पहली सर्जरी की, लेकिन बदकिस्मती से वो मरीज़ सर्जरी के बाद आईसीयू में चला गया। हालात इतने बिगड़ गए कि अगले ही दिन वो स्ट्रोक का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसके बाद डॉक्टर डी ने एक और ख़ातून की सर्जरी की, मगर नाकाबिल यकीन तौर पर उसने कमर के गलत हिस्से पर ऑपरेशन कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ख़ातून हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई। ये सब कुछ देखकर हॉस्पिटल के लोग डॉक्टर डी की तरफ मुतवज्जह हुए कि उसकी सर्जरीज गलत क्यों हो रही हैं। सब ने नोट किया कि वो अक्सर एक ही खून आलूद जो लिबास है वो पहन के हॉस्पिटल आ जाता है
और तो और उसकी वर्दी में जगह जगह सुराख होते हैं और हैरत अंगेज तौर पर साफ नजर आता है कि वो अंडरवेयर भी यूज नहीं करता। बल आकर इस अस्पताल की इंतजामिया भी ये फैसला करती कि मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतजामिया डॉक्टर डी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देती है। एक के बाद एक तबाहकुन सर्जरी के बावजूद डॉक्टर डी मामला ठीक नहीं करता। वो एक नए हॉस्पिटल में नौकरी हासिल कर लेता है। 2 नई मुलाजमतों के बाद इस तीसरे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर डी ने सर्जरी के दौरान एक मरीज की रीढ़ की हड्डी को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो अपने जिस्म की दाईं जानब से मफलूज हो गया। फिर अगली सर्जरी में एक और मरीज गर्दन के नीचे से जुज़वी तौर पे मफलूज हो गया, यानी पै दर पै वो गलत सर्जरी करता जा रहा था। लेकिन हद तो तब हुई जब डॉक्टर डी ने एक शख्स की कमर का ऑपरेशन किया और जब उसके ज़ख्म बंद करने लगा तो गलती से या नियतन उस सर्जिकल आलात मरीज़ के जिस्म के अंदर ही छोड़ देता है। डॉक्टर डी की हर सर्जरी के बाद मरीज़ या तो माजूर हो रहा था या ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। अब मरीज़ जब डॉक्टर डी की गलत सर्जरी की वजह से मायूस हो चुके थे, डॉक्टर करबी के पास जाने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या आप हमारी ख़राब की गई सर्जरियों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर करबी ने जैसे ही इन मरीज़ों की हालत देखी उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया और उनसे पूछा कि क्या कहीं तुम डॉक्टर डी के पास तो नहीं गए थे। और जब उसको पता चल जाता है तो वो मरीज़ों को वाज़े तौर पे बताता है कि मुझे उस डॉक्टर से सख्त नफ़रत है। डॉक्टर करबी अब खामोश रहने वाला नहीं था। उसने 2 और डॉक्टरों के साथ मिलकर टेक्सास मेडिकल बोर्ड को डॉक्टर डी के खिलाफ शिकायत की। इस शिकायत का मकसद सिर्फ एक ही था कि डॉक्टर डी का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाया जाए ताकि वो मज़ीद लोगों की जानों से ना खेल सके। शिकायत वसूल करने के बाद मेडिकल बोर्ड की तहकीकात को पूरे 10 महीने लग जाते हैं और इस दौरान डॉक्टर डी मज़ीद लोगों की ज़िंदगियां बिगाड़ता रहता है और उसकी सर्जरियां बुरे तरीके से नाकाम रहती हैं। फिर वो दिन भी आया जब डॉक्टर डी ने एक और मरीज़ जिसका नाम जेफ था उसकी तबाहकुन सर्जरी की। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर डी ने गलती से जेफ की वॉइस बॉक्स की नस काट दी, एक शरेआन में सुराख कर दिया और उसकी ग़िज़ाई नाली को ज़ख्मी कर दिया। डॉक्टर डी ने उसके गर्दन के पट्टे को ट्यूमर समझकर काट दिया और हालात को काबू से बाहर होते देखकर सर्जरी अधूरी छोड़ के चला गया। साथी डॉक्टरों के इल्म में जब ये सब कुछ आया तो फ़ौरन उन्होंने मेडिकल बोर्ड को दोबारा रिपोर्ट की कि डॉक्टर डी क्या कर रहा है। बोर्ड तो डॉक्टर डी के खिलाफ पहले ही तहकीकात कर रहा था, मगर जेफ का केस सबको चौंका देता है। उनके जहन में भी यही सवाल आता है कि क्या ये बंदा नशा करता है। और फिर वो दिन आ गया जिसे मेडिकल बोर्ड ने फैसला सुनाया और डॉक्टर डी का मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अब डॉक्टर डी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो ज़िल्लत के आलम में कोलोराडो वापस लौट गया और अपने वालिदैन के साथ रहने लगा। इसकी ज़िंदगी बिखर गई। चंद महीनों में वो दिवालिया हो गया। नशे की हालत में ड्राइविंग के जुर्म में वो गिरफ्तार हुआ और फिर पेन, चश्मे और छोटी मोटी चीज़ों के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार भी किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद टेक्सास के एक अखबार ने डॉक्टर डी की गिरफ्तारी के बारे में एक मजमून लिखा। डॉक्टर डी ने वो मजमून पढ़ा और फिर उसने तबसरों में जवाब देने का फ़ैसला किया। ये सोशल मीडिया पे मजमून आया था। ऐसा लगता था कि डॉक्टर डी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने एक लंबा चौड़ा बयान लिख डाला। डॉक्टर डी हर उस शख्स के ख़िलाफ़ लिखने लगा जिसे वो अपने ख़िलाफ़ समझता था। हैरत की बात यह थी कि उसका इंटरनेट पर किया गया तबसरा इतना तवील था कि जब उसे प्रिंट किया गया तो 80 सफ़ात बने। बहरहाल डॉक्टर करबी ने वो मजमून देखा और डॉक्टर डी का ये तवील तबसरा भी पढ़ा। डॉक्टर करबी ने वो 80 सफ़ात पर मुश्तमिल तबसरा ज़िले अटारनी को भेज दिया और उसके साथ उसने वो तमाम सबूत भी दिए जो वो अब तक उसके ख़िलाफ़ जमा कर चुका था। ज़िले अटारनी ने ये सब देखा और कहा कि ये आदमी यकीनन नशे में है और हमें इस जो उसके सर्जरियों वाले मामलात हैं
उसको रोकना होगा और सर्जरियों, गलत सर्जरियों और अमवात के हवाले से उसे मर्द इल्ज़ाम ठहराना होगा। हैरानकुन बात यह है कि डॉक्टर डी ने मजमूई तौर पर 38 सर्जरीज परफॉर्म की, जिनमें से 33 सर्जरियां बुरी तरह नाकाम हुई। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 87% ऑपरेशंस में बड़ी गलतियां की। बहरहाल पुलिस ने डॉक्टर डी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर कई इल्ज़ाम आयद किए गए, उस पर मुकदमा चला और मुजरिम साबित होने पर आखिरकार उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये तारीख में पहली बार हुआ कि किसी डॉक्टर को नाकाम सर्जरियों की वजह से सज़ा दी गई थी।